Hello everyone and welcome back to my channel. This is class 11th retail, and the chapter that I'm going to start today is unit 4. It is with regard to specialist support to customer. So let's start with the chapter. The chapter आपको पता है 4 सेशन में divided है. तो as usual session 1 में the topic is providing product information. So what is product बेटा? Product को अगर आता है आपको पेपर में डिफाइन करना तो प्रोडक्ट क्या है मैंने हाईलाइट किया हुआ है. इट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू द मार्केट that might satisfy a want or need. तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग विच इज ऑफर टू द कस्टमर. प्रोडक्ट को हम मर्चेंडाइज भी बोलते हैं. प्रोडक्ट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इनटेंजिबल. टेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसको आप टच कर सकते हो, यू कैन सी, यू कैन फील इट. जैसे अगर कोका कोला की बॉटल, it is a product. ठीक है, you can touch that bottle, you can see that bottle, so that is a tangible product. अब intangible product क्या होता है? It is a service which you cannot see, you cannot touch, but you can only feel it. जैसे insurance policy, it is a kind of service, right? So product के अंदर हमारे both tangible और intangible products, tangible होते हैं goods, tangible and intangible. टेंजिबल कौन से होते हैं? गुड्स को हम टेंजिबल बोलते हैं जिसको आप देख सकते हो, यू कैन टच, यू कैन सी, यू कैन फील. इनटेंजिबल आर सर्विसेज. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, प्रोडक्ट फीचर्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट फीचर्स में जो है प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है. उसका कलर कैसा है, ब्रांडिंग कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, लेबलिंग क्या है, एक्सेट्रा. अब आज के टाइम पे बेटा कस्टमर्स को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहे, अवेयर रहे, वेल इन्फॉर्म्ड रहे, राइट. दे शुड बी वेरी मच अवेयर कि कौन सा मार्केट में नया प्रोडक्ट है, कौन से प्रोडक्ट में चेंजेस हुए, एक्सेट्रा. अगर हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देते हैं तो उससे क्या फायदा होता है? सो कस्टमर्स को पता लग जाता है, दे कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू बाय. उनको प्रोडक्ट चूज करने में, आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाती है. वो उस प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो प्रोडक्ट उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा. फिर इंफॉर्मेशन से उनको इजीली समझ आ जाता है कि क्या प्रोडक्ट का साइज है, क्या शेप है, कलर है, राइट, प्राइस क्या है, एक्सेट्रा. एंड इफ दे हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन, फिर उनको कस्टमर्स के लिए इजी हो जाता है समझना कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है. वो कंपेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट को विद रिगार्ड टू द अदर प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट, कि एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से कैसे डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, in terms of price, in terms of quantity. फिर पैकेजिंग कस्टमर को समझ आती है कि क्या मोड रहेंगे पेमेंट के, क्या डिलीवरी कैसे होगी, एक्सेट्रा. एंड ऑल्सो इफ दे हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन, देन टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ, या टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप कोई प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हो तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी, ये सब भी उनको पता होता है कस्टमर्स को. और भी कोई इंफॉर्मेशन होती है दैट दे कैन अंडरस्टैंड इफ दे हैव द प्रॉपर इंफॉर्मेशन. अब ये इंफॉर्मेशन जो कस्टमर्स को पहुंचानी बहुत जरूरी होती है, उनको पहुंचाई कैसे जाती है? देयर आर वेरियस वेज. फर्स्ट इज वन टू वन. वन टू वन का मतलब है फेस टू फेस, where the customer and the sales associate they come face to face, और कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो कस्टमर को दी जाती है. देन प्रोडक्ट की वीडियोस दिखाई जाती हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट कैसे काम करता है. प्रोडक्ट का अलग से वेब पेज भी होता है जहाँ पे प्रोडक्ट के जो ऑफर्स हैं, उनके प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है, वो भी बताई जाती है. ऑडियो टिप्स और सीडीज, पॉडकास्ट के थ्रू भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को पास की जाती है. देन देयर आर न्यूज लेटर्स, राइट, एडवर्टीजमेंट्स जो हैं उनके थ्रू भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है. ईमेल भी कस्टमर्स को बल्क में करी जाती है, एंड बहुत सारे कस्टमर्स को एक साथ बल्क में मेल किया जाता है, तो इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है. बैनर्स के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, पैम्फलेट्स के थ्रू, सो इंफॉर्मेशन जो है कस्टमर को दी जाती है. दीज आर द वेरियस वेज.
अच्छा, अब ये इस टॉपिक में बेटा ये दिया है कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट इज कि सेल एसोसिएट जो है, अगर कस्टमर के पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है तो सेल एसोसिएट के लिए इजी हो जाता है, वो अपने टारगेट्स अचीव कर लेगा। कस्टमर्स को पता है कैसा प्रोडक्ट है, वो आके खरीदेगा, सेल्स बढ़ेगी और सेल एसोसिएट का टारगेट अचीव होगा। सेकेंड, कंपनी की सेल्स बढ़ेगी। थर्ड, कंपनी स्पीड्स अप द टाइम इट टेक्स टू ब्रिंग अ प्रोडक्ट टू द मार्केट, राइट। तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, कस्टमर्स डिमांड करने लग जाते हैं, सो कंपनी के लिए इजी हो जाता है एंड वो फटाफट मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेकर आती है। फिर कंपनी को जो टाइम लगता था नए प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो टाइम अब कम हो जाता है, क्योंकि कस्टमर को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है प्रोडक्ट की कि ये नया प्रोडक्ट मार्केट में है। तो फटाफट जो है मार्केट में नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, रेवेन्यू बढ़ता है कंपनी का। सो दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ सेकेंड सेशन इज टेक्निक्स टू इनकरेज कस्टमर्स टू बाय द प्रोडक्ट। अब देखिए, बहुत तरह के कस्टमर्स होते हैं, कई आपकी शॉप में आते हैं, कई प्रोडक्ट ले लेते हैं, कई बहुत टाइम लगाते हैं खरीदने में। तो क्या वेज है जिससे हम कस्टमर्स को मोटिवेट करें ताकि वो प्रोडक्ट को खरीदें। सो फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ कस्टमर मोटिवेशन। कस्टमर मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि इंटरनल स्टेट, कस्टमर को खुद ही लगे कि नहीं, ये प्रोडक्ट उनके लिए फायदा उनको पहुंचाएगा, बेनिफिट देगा, ठीक है, और उनकी नीड्स को, उनकी डिजायर्स को, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। सो consumer motivation is an internal state that drives people to identify and buy a product or service that fulfill conscious and unconscious needs or desires। तो मोटिवेशन का मतलब होता है वो इनर स्टेट जिसमें कस्टमर को खुद ही लगता है कि नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए ताकि मैं इस प्रोडक्ट को खरीद के नीड्स को सेटिस्फाई कर सकूं। अब कस्टमर को मोटिवेट करने के बहुत तरीके हैं। देखिए, प्रमोट पॉजिटिविटी, तो आप कस्टमर्स को परसुएट करिए, इंस्पायर करिए कि वो खरीदे। और वो आप कैसे कर सकते हैं, उनको जो रिटेल एक्सपीरियंस आपकी शॉप में आए हैं, अच्छा एक्सपीरियंस उनको फील कराइए, उनको स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कराइए। जब उनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा और सर्विस उनको अच्छी मिलेगी तो दे विल बी मोटिवेटेड टू बाय द प्रोडक्ट। कस्टमर को इन्फॉर्म करिए कि प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं और कैसे उस प्रोडक्ट को यूज करके उनको बेनिफिट्स मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट को फिर खरीदेंगे। कई बार कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या प्रोडक्ट फायदा करेगा या नहीं, तो टेस्टर प्रोवाइड करिए। टेस्टर से क्या होता है, वो प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है तो फिर वो खरीदते हैं, राइट। तो इससे रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन होती है एंड इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट द प्रोस्पेक्ट्स इनटू द बायर्स। प्रोस्पेक्ट्स कौन होते हैं, जो अभी बायर नहीं है लेकिन फ्यूचर में बायर बन जाएंगे। तो जो आपके शॉप में कस्टमर अभी आए हैं लोग, वो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, अभी वो कस्टमर्स नहीं है। कस्टमर वो तब बनेंगे जब वो चीज़ों को खरीदेंगे। तो अगर आप उनको टेस्टर देते हो, फील प्रोडक्ट को फील करने देते हो, यूज करने देते हो, टेस्ट करने देते हो, तो हो सकता है ये प्रोस्पेक्ट्स जो आपकी शॉप में सिर्फ विजिट करने आए हैं वो वाकई में चीज़ों को खरीद लें। फिर इनकरेज ब्रांड लॉयल्टी, ठीक है। तो अगर आप कस्टमर्स को रिवॉर्ड दे रहे हो, रिवॉर्डिंग कंज्यूमर्स फॉर देयर कस्टम्स with strong offers or incentive is an excellent way to motivate them. सो ब्रांड लॉयल्टी इनकरेज करिए। अगर जो कस्टमर्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और वो एक ब्रांड में दे आर वेरी हैप्पी विद द ब्रांड, दे आर वेरी लॉयल, तो आप उनको रिवॉर्ड दीजिए कि वो बार बार आपके पास आ रहे हैं उस ब्रांड के लिए। तो इससे वो मोटिवेट रहेंगे फॉर रिपीटेड परचेजेस। देन टू कम्युनिकेट अ कंसिस्टेंट मैसेज, आप जो भी ऑफर्स है, डिस्काउंट्स है, हर ऑफर को, जो भी कोई ऑफर है प्रोडक्ट के रिलेटेड, वो बहुत ऑफर क्लियर और अच्छे टर्म्स में स्पेसिफिकली कस्टमर्स को कम्युनिकेट करिए कि ये ऑफर अवेलेबल है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इससे जो है कस्टमर्स जो होते हैं बहुत क्लियर होते हैं अपने माइंड में कि हाँ, ये ऑफर है तो चलो प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं।
एंड ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करिए, राइट। सो दीज आर द वेज यू कैन मोटिवेट द कस्टमर। देन व्हाट इज कस्टमर सर्विस पॉलिसी? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है बेटा, ठीक है, जिसमें एम्प्लॉयज को, देखो कस्टमर के साथ कौन डील करता है? एम्प्लॉयज डील करते हैं। तो किस तरह एम्प्लॉयज को डील करना चाहिए कस्टमर्स के साथ, कैसे अगर कोई कस्टमर जो है सेटिस्फाइड नहीं है, उनको किस तरह उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती हैं? इस रिटन डॉक्यूमेंट में। तो उसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं कस्टमर सर्विस पॉलिसी। तो इस पॉलिसी में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस होती है जो एम्प्लॉयज को फॉलो करनी है व्हेन दे आर डीलिंग विद द कस्टमर, राइट। देन पॉलिसीज फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। While giving information to the customer, जब भी सेल्स एसोसिएट कस्टमर को इंफॉर्मेशन दे रहा है तो ही मस्ट बी पोलाइट, ठीक है। ये पॉलिसी में मेंशन होता है कि कस्टमर के साथ डील करना है तो बहुत पोलाइटली डील करना है, रिस्पेक्ट करना है कि हर कंज्यूमर डिफरेंट है, उनकी वैल्यूज डिफरेंट है, उनका कल्चर अलग है, तो हर कस्टमर के अलग नीड्स हैं। डिग्निटी के साथ कस्टमर के साथ यू रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ ऑल द कस्टमर। उनकी कस्टमर्स की कोई भी क्वेरी है, इंक्वायरी है, ध्यान से सुनना है और उसको बहुत पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड करना है। और कोई भी इंफॉर्मेशन जो कस्टमर अपने बारे में दे रहा है या उसकी कोई भी लाइकिंग है, उसको बहुत कॉन्फिडेंशियल रखना है। कस्टमर्स को एक्नॉलेज करना है उनके नाम से, जैसे कोई मिस्टर राकेश है तो आपको उनको एड्रेस करना है बाय देयर नेम, ठीक है, मिस्टर राकेश करके, बड़े रिस्पेक्टफुली। और इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय नेम एंड रोल। फिर सेल एसोसिएट को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि हेलो, वेलकम टू आवर स्टोर, माय नेम इज दिस, कैन आई हेल्प यू विद दैट। तो इस तरह आपको कस्टमर्स के साथ पॉलिसीज में क्लियरली लिखा होता है कि सेल एसोसिएट को इस तरह बिहेव करना है। नाउ पॉलिसीज फॉर कस्टमर्स कंप्लेंट। कंप्लेंट हैंडलिंग पॉलिसी क्या है बेटा? इसको हम कंप्लेंट पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर प्रोसीजर लिखा होता है कि कैसे कस्टमर को अगर कोई कंप्लेंट है उसको हैंडल करना है, कैसे उसको मैनेज करना है। तो ऑल सच थिंग्स आर मेंशन कि कोई भी कस्टमर को अगर कंप्लेंट है तो हाउ वी हैव टू सॉल्व दैट कंप्लेंट। तो जब भी कोई कस्टमर कंप्लेंट, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग? तो ये है स्टेप्स ऑफ कंप्लेंट हैंडलिंग। तो पहला स्टेप है, जब भी कस्टमर कंप्लेंट करता है तो उसका कोई भी जो मैटर या इशू है उसको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। और सेकंड स्टेप इज, जो भी कोई भी सेल एसोसिएट जो है ये मैटर मस्ट टेक अप द मैटर टू द स्टोर मैनेजर, ठीक है। सो पहले वाले स्टेप में क्या था, अगर कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो कस्टमर की कंप्लेंट जो है बहुत सीरियसली सेल एसोसिएट को लेनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप में क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय कंप्लेंट कर रहा है तो सेल एसोसिएट को अब क्या करना है, मैटर किसको आगे फॉरवर्ड करना है? स्टोर मैनेजर को। स्टेप 3, सब कोई भी जिस तरह की भी कंप्लेंट आई है, देन एक्शन मस्ट बी टेकन। सिर्फ कंप्लेंट को सुनना ही नहीं है, एक्शन भी लेना है। किसने लेना है एक्शन? सेल एसोसिएट ले सकता है या स्टोर मैनेजर ले लेगा। स्टेप 4, अगर कंप्लेंट सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, एट द स्टोर लेवल, अगर सेल एसोसिएट या स्टोर मैनेजर प्रॉब्लम को, कंप्लेंट को नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो रिटेलर्स हेड ऑफिस मस्ट इन्फॉर्म। फिफ्थ, अगर ये कंप्लेंट, सेम टाइप ऑफ कंप्लेंट बार बार आती है तो एक्शन प्लान बनाना चाहिए कि क्या हमें करना चाहिए कि ये कंप्लेंट बार बार ना आए। एंड लास्ट स्टेप इज इवैल्यूएशन शुड बी अंडरटेकन, कि एक इवैल्यूएट करना चाहिए कि जिस तरह हमने जो स्टेप्स लिए हैं कि कस्टमर की कंप्लेंट उससे सॉल्व हुई है या नहीं, और अगर नहीं हुई है तो हमें फर्दर क्या करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ऐसी कंप्लेंट ना आए या हम इम्प्रूव कर पाए अपने प्रोसेस को, राइट। तो पहला, कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो सीरियसली लो, एम्प्लॉय कंप्लेंट कर रहा है तो आगे सेल एसोसिएट को, स्टोर मैनेजर तक
मैटर लेके जाना चाहिए, थर्ड एक्शन लेना चाहिए, और अगर कंप्लेंट स्टोर मैनेजर या सेल एसोसिएट से नहीं हो रही है तो रिटेलर्स हेड ऑफिस को मस्ट इन्फॉर्म। फिफ्थ, एक्शन प्लान लेना चाहिए और इवैल्यूएशन करना चाहिए। नाउ टेक्निक्स टू इनकरेज कस्टमर लॉयल्टी। सो किस तरह कस्टमर की लॉयल्टी हम गेन कर सकते हैं। कस्टमर को इन्फॉर्म करके, ठीक है, उनको, जो रिटेलर्स हैं उनको न्यूज़ लेटर या ग्रीटिंग कार्ड सीरीज बनानी चाहिए, जो कस्टमर को टाइम टू टाइम मेल करनी चाहिए, जिसमें इंफॉर्मेशन, उस न्यूज़ लेटर में क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है उसके बारे में, कब लॉन्च हो रहा है, किस प्राइस पे हो रहा है, क्या स्पेशल ऑफर है, वो सब भी कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए। देन हैंड रिटन नोट्स से कस्टमर को बहुत स्पेशल फील होता है, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है। कस्टमर्स के साथ बात करनी चाहिए, ठीक है, उनके साथ उनको ऑफर्स बताना चाहिए, कौन कौन सी ऑफर्स हैं, इम्पोर्टेंट ओकेजन्स में उनको विश करना चाहिए, बर्थडे मैसेजेस, एनिवर्सरीज मैसेजेस एक्सेट्रा। तो इससे कस्टमर को बड़ा वैल्यूड फील करता है, बहुत स्पेशल फील करता है, एंड ही विल फील एज इफ ही इज वेरी वैल्यूएबल कस्टमर। नेक्स्ट सेशन है हमारा पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस। पर्सनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कस्टमर की नीड्स को बहुत इफेक्टिवली मीट करना, ठीक है, उनके साथ बात करना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना ताकि वो बार बार आए। पर्सनलाइजेशन मतलब हर कस्टमर के अकॉर्डिंगली एक अलग ट्रीटमेंट उनको देना, पर्सनलाइज्ड वे में, ताकि उनको लगे दे आर वेरी स्पेशल। सो व्हाट आर कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स? ये कंपनी के रूल्स या गाइडलाइंस होती हैं जो इन्फॉर्म करती है कि किस तरह कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना, और कंपनी ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है। वाई? ताकि कोई भी कंप्लेंट हो वो रिजॉल्व हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चंस हो, वो कस्टमर्स के क्विकली हैंडल हो जाए, ठीक है। और अगर कंपनी ये स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉयज ये स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं कि कैसे कस्टमर के साथ डील करना है, कैसे उनको सेटिस्फाई रखना है, तो कस्टमर्स जो हैं वो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, बार बार आपसे खरीदेंगे, कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़ते हैं, राइट। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टैंडर्ड्स क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन, जिससे कस्टमर के साथ दैट इन्फॉर्म एंड शेप कस्टमर रिलेशनशिप विद द बिजनेस। नाउ आप कैसे कस्टमर्स को पर्सनलाइज्ड सर्विसेज दे सकते हो? उनको ग्रीट करके, उनकी कंप्लेंट्स को ध्यान से सुन के, एक्शन लेके, उनको इन्फॉर्म करना अगर कभी भी डिले हो रहा है प्रोडक्ट डिलीवरी में, तो उनको बताना कि क्यों डिले हो रहा है, रीज़न देना, उनके साथ कांटेक्ट मेंटेन रखना और उनकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करना। नाउ व्हाट इज कस्टमाइज्ड सेल्स सपोर्ट? सो कस्टमर जो है उसको सेल्स एसोसिएट से सपोर्ट चाहिए होता है इन द फॉलोइंग एरियाज। दे वांट कि कोई भी उनकी क्वेरी है, इट शुड बी रिस्पॉन्डेड एज क्विकली एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये एक गुड कस्टमर सर्विस तभी हम बोलते हैं कि अगर कस्टमर की जो कंप्लेंट है वो क्विकली हैंडल। See, I personally find Amazon as very good as far as when they deal with the customer complaint. कोई भी कस्टमर की क्वेरी होती है, they are very much well ready with the solution. कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो इजीली उसको रिटर्न भी करते हैं, या अगर रिटर्न नहीं हो पा रहा तो आपको रिफंड कर देंगे। तो एंड दे आर वेरी प्रॉम्प्ट एज विद रिगार्ड टू द कस्टमर सर्विस, क्योंकि वो कस्टमर, वो क्या चाहते हैं, उनका मेन एम क्या है कि कस्टमर एक बार ही सिर्फ ना खरीदे, उनसे बार बार आए। सी आई एम, एज फार एज आई एम कंसर्न, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अमेजोन के साथ बहुत अच्छा रहा है। सिंस जब भी मुझे कोई इशू होता है, दे ऑलवेज हैंडल माई कंप्लेंट इन अ वेरी गुड वे। सो नाउ आई एम अ लॉयल कस्टमर टू अमेजोन। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर की जो भी कोई क्वेरी है वो रिस्पॉन्ड हो एज फास्ट एज पॉसिबल। Then customers, know your customers. So customers love personalization. पर्सनलाइजेशन का मैंने अभी आपको बताया था
कि हर कस्टमर्स के इंडिविजुअल कुछ वांट्स नीड्स होती हैं, तो ज़रूरी है कि आप कस्टमर को एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी दें, उनके नाम से उनको एड्रेस करें, ठीक है। और वो बार बार अगर आ रहे हैं आपके पास, आपकी शॉप में, आपके स्टोर में, तो आप उनको कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स दीजिए कि आप हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, आपके लिए ये स्पेशल ऑफर है। So these kind of services should be provided by the sales associate. Then create and maintain a rapport with the customers. तो एक ट्रस्ट बिल्ड करिए, ठीक है। अगर जैसे ट्रस्ट होता है ना कि हाँ, अगर मेरे को डिफेक्टिव प्रोडक्ट गलती से भी आ गया है तो दे विल डेफिनेटली होल हार्टेडली दे विल एक्सचेंज इट। तो एक ट्रस्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है कस्टमर के साथ, तभी वो बार बार आपके पास आएंगे। फिर कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना। कस्टमर सेल एसोसिएट ही शुड लिसन व्हाट द कस्टमर वांट, और कस्टमर की वांट्स के अकॉर्डिंगली उनको प्रोडक्ट्स जो है वो बताने चाहिए कि ये प्रोडक्ट हमारे स्टोर में अवेलेबल है। फिर आस्क द कस्टमर टू नो अमाउंट ऑफ देयर डिस्पोजेबल। इसका क्या मतलब है कि कई बार ज़रूरी भी हो जाता है, सेल्स एसोसिएट जो है वो ज़रूर ही मस्ट आस्क कस्टमर कि उसका क्या बजट है, वो कितना स्पेंड कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंगली ही कैन शो द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। फिर कोई भी एडिशनल प्रोडक्ट है या रिलेटेड प्रोडक्ट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी सेल्स एसोसिएट, कस्टमर सेल एसोसिएट को करना चाहिए। encourage customer to advise on purchase decisions. What are purchase decisions? Purchase decision क्या होता है कि ये देखिए, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। Yeah, it is a process of thinking that lead the consumers to identify the need, generate choices and choose a definite product. तो एक तरह से डिसीजन, ये वो डिसीजन है जिसके थ्रू कस्टमर जो है प्रोडक्ट को चूज करता है और फाइनली डिसाइड करता है कि हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट लेना है। तो सेल एसोसिएट का काम है कि कस्टमर को कन्विंस करे ताकि वो परचेज डिसीजंस ले एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर, राइट। अब व्हाट आर द स्टेप्स which are involved in personalized sales support? अभी जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा था उस ये क्या था बेटा, ये देखिए, ये था कि कस्टमाइज्ड आप सेल सपोर्ट के ऊपर था कि कस्टमर सेल्स एसोसिएट को जो है कस्टमर की क्वेरी कैसे हैंडल वो जल्दी कर सकता है, कैसे वो सपोर्ट कर सकता है कस्टमर को इन एरियाज में। ये एरियाज की बात बोली है, ये वो एरियाज है या ये वो फील्ड्स है जहाँ पे सेल्स एसोसिएट कस्टमर को हेल्प कर सकता है, राइट। अब कैसे करेगा, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स, वो यहाँ पर ट्रैक कंज्यूमर एक्शन। ट्रैक कंज्यूमर एक्शन का मतलब है कि आइडेंटिफाई करे कि कस्टमर क्या इंक्वायर कर रहा है, उसको क्या चाहिए, ठीक है। तो एक्शंस को देखे कस्टमर किस चीज को ढूंढ रहा है। फिर एनालाइज करिए कि एक्चुअली में कस्टमर जो ढूंढ रहा है क्या उसको वही प्रोडक्ट किस रेंज में चाहिए, क्या कलर चाहिए, क्या डिजाइन चाहिए। स्टडी करिए कस्टमर को, एनालाइज करिए उसके बिहेवियर से। देन यूज इंडिविजुअल टारगेटिंग रूल्स। सो इसका मतलब क्या है, जो भी आपने ऊपर कस्टमर के बिहेवियर से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, राइट, जो आपने देखा है कि वेदर ही इज इंटरेस्टेड टू बाय, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही इज लुकिंग फॉर, तो you should help sale associate should select which product to display so to that particular customer। तो अब आपने ऊपर स्टडी कर लिया कस्टमर को क्या चाहिए, अब आप उस कस्टमर के लिए पर्टिकुलर जो भी वो प्रोडक्ट देख रहा है वो प्रोडक्ट उसको कस्टमर को दीजिए, उसको दिखाइए कि आपके चॉइस के, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो उसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल टारगेटिंग रूल। तो एक कस्टमर है, वो कोई भी प्रोडक्ट देख रहा है, लेट इट बी टीवी, ठीक है, तो उसको फ्लैट टीवी चाहिए एलईडी का, और उसकी जो रेंज है वो 50,000 रुपीज है, इससे ज्यादा नहीं। तो उसकी रेंज, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंगली अब जरूरी हो जाता है सेल्स एसोसिएट के लिए कि वो इसी रेंज के अंदर उसको वो टीवी दिखाए जो उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके।
देन क्रिएट रूल बेस्ड क्रॉस सेलिंग रिकमेंडेशन। क्रॉस सेलिंग का मतलब है एक्शन और प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग एडिशनल प्रोडक्ट टू अ एग्जिस्टिंग कस्टमर। तो इससे क्या फायदा हो जाता है? क्रॉस सेलिंग का मतलब है कि आप कोई एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं कस्टमर को। इससे क्या फायदा होगा? तो सबसे पहला तो फायदा ये होगा कि कंपनी की सेल्स बढ़ेंगी। ठीक है, ये देखिए, इट इज प्रॉफिटेबल क्योंकि कंपनीज की सेल बढ़ती है। लेकिन कस्टमर्स के लिए भी बड़ा एडवांटेज होता है। क्यों? क्योंकि उनको एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट वो खरीद सकते हैं। जब भी कोई वो अपना प्रोडक्ट खरीदने आए हैं और उनको कोई एडिशनल सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट, जैसे आप अगर एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एप्पल के आईफोन लेने गए कोई कस्टमर, अब कस्टमर ये सेल्स एसोसिएट क्या करेगा, आईफोन के जो चार्जर्स होते हैं वो भी उसको दिखा देगा एडिशनल प्रोडक्ट। तो कंपनी की भी सेल बढ़ गई और कस्टमर को भी फायदा हो गया, क्योंकि आईफोन तो बिना चार्जर के नहीं चलेगा। ठीक है ना? तो उसको एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी जो उसके उसके मेन प्रोडक्ट को हेल्प करेगा, तो बायर को वो भी मिल जाता है। देन मोबाइल कॉमर्स पर्सनलाइजेशन। तो आपको पता है ये एम कॉमर्स की मोबाइल के थ्रू भी आजकल कस्टमर्स विजिट करते हैं कंपनी की वेबसाइट, वहां से प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करते हैं और खरीदते हैं। राइट? तो कंज्यूमर्स जो है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स द एम कॉमर्स। तो ये एक्सपीरियंस भी मार्केटर्स जो है उनको स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए, ताकि कस्टमर्स जो है दे कैन स्ट्रेंथन देयर मोबाइल कॉमर्स। नाउ यहाँ पे ये देखिए, nowadays retailers are taking advantage of this market surge and connect with the consumers through mobile site. Okay, just let me, yes, यहाँ तक हमने किया अभी। ओके, यस। नाउ और क्या वे है पर्सनलाइज्ड सपोर्ट करने का, कि लॉयल्टी, जनरेट लॉयल्टी थ्रू पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। जैसे अगर आप हल्दीराम जाते हैं, हल्दीराम में लॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, ताकि आप बार बार वहां जाइए, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आप लॉयल्टी पॉइंट्स बोल सकते हैं कि पिछले ऑर्डर में मेरे को इतने पॉइंट्स मिले थे, मैं इस पॉइंट्स को यूज करके ये आइटम लेना चाह रहा हूँ। तो कस्टमर को रिवॉर्ड्स दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। राइट? तो ये स्कीम्स दीजिए ताकि दे कैन कम टू यू अगेन एंड अगेन। देन रिपीट सेल्स कैसे आप जनरेट कर सकते हैं? कस्टमर्स को प्रमोशंस, ऑफर्स बताइए, गिफ्ट कार्ड दीजिए। ठीक है, डेमो दीजिए, एक्सेट्रा। एंड आफ्टर दिस द लास्ट सेशन इज पोस्ट सेल। पोस्ट सेल को हम आफ्टर सेल सर्विसेज भी बोलते हैं। तो कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीद लिया है, अब उसके बाद जो उसको सर्विसेज मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज आफ्टर सेल सर्विस। जैसे कि फ्री इंस्टॉलेशन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट, वारंटी मिल गई, एक्सेट्रा। तो आफ्टर सेल सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी कस्टमर जो है वो उसके साथ रिलेशनशिप तब खत्म नहीं हो जाता जब उसने प्रोडक्ट खरीद लिया और रिलेशनशिप एंड्स। नो, द रिलेशनशिप एक्सटेंड इवन आफ्टर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो किस तरह का आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को? ऑनलाइन सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, हेल्प डेस्क। आपने देखा होगा अगर कस्टमर को समझ नहीं आता ऑनलाइन, अगर वो परचेज कर रहा है, तो हेल्प डेस्क बने होते हैं, उस वे से कस्टमर को हेल्प कर सकते हैं। ऑन साइट में अगर वो स्टोर में विजिट कर रहा है तो कस्टमर को सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, कस्टमर को असिस्ट करते हैं ताकि वो डिसीजन ले पाए कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। फिर कस्टमर को इंफॉर्मेशन दी जाती है कि किस तरह प्रोडक्ट को यूज करना है। तो ये है आफ्टर सेल सर्विसेज। राइट? नाउ कस्टमर डेटा। सी, कस्टमर का डेटा कलेक्ट करना, स्टोर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिटेलर्स के लिए, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके ही वो बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट कर सकते हैं कस्टमर्स के बारे में? दीज आर द वेज।
टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर ऑर्डर फॉर्म के थ्रू। ठीक है, आप ऑर्डर फॉर्म, कस्टमर्स जो हैं आप उनको बोलते हैं ऑर्डर फॉर्म भरिए कि आप कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख रहे हैं जो हमारे पास अगर अभी नहीं है, तो हम उस फॉर्म में कस्टमर्स लिख देते हैं कि दिस प्रोडक्ट वी आर लुकिंग फॉर, वी वांट दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो कस्टमर जब ये ऑर्डर फॉर्म फिल करते हैं तो एक तरह से वो कमिटमेंट हो जाती है कि दे विल बाय द प्रोडक्ट इन द फ्यूचर। तो दिस वे यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर थ्रू द ऑर्डर फॉर्म्स। इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है, इंक्वायरी करके मेल करके आप कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। देन उनकी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करते हैं, डेटा मेंटेन करते हैं उन कंप्लेंट्स का। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको जब भी आप कस्टमर कंप्लेंट फाइल करता है तो उसका इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि उसको यूज़ करके आगे आप देखें कि यू कैन मेंटेन द रिलेशनशिप दैट कस्टमर। वारंटी कार्ड्स इशू करते हैं। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे भी कंडक्ट करके आप इंफॉर्मेशन कस्टमर के बारे में ले सकते हैं। फीडबैक कार्ड्स भी आप यूज़ करके कस्टमर की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड कंपनी के वेबसाइट के थ्रू भी लिखा होता है ना कॉन्टेक्ट अस, तो ये कॉन्टेक्ट अस फॉर्म होता है जो जनरल इंक्वायरी के लिए होता है। तो दैट वे कैन बी इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। नाउ स्टोरिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके ऊपर भी एक आता है यहाँ से कि कस्टमर इंफॉर्मेशन को आपने कलेक्ट तो कर लिया, बेनिफिट्स क्या है इंफॉर्मेशन को, ये जो आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उसके बेनिफिट्स क्या है। यहाँ पे देखिए बेनिफिट्स, ये रहे यहाँ पे। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन। तो कंपनी जो है स्टोर या रिटेल स्टोर जो भी है, इट कैन वर्क एफिशिएंटली अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड इट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के, जो इट कैन प्रोटेक्ट द एम्प्लॉय। तो ये सारे जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, दिस वन, कि कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन। आपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन तो ले ली है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, राइट। इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि अगर कस्टमर की इंफॉर्मेशन हर जगह स्प्रेड हो जाती है बाकी रिटेलर्स के पास, बाकी वेंडर्स के, सो इट इज़ यू नो काइंड ऑफ ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, और हैवी फाइन्स भी कंपनी के ऊपर लग सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन कंपनी ने कलेक्ट की है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। तो ये स्टेप्स से जो है, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ आपके आगे, ये ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, these steps can be used to protect the customer information, ओके। तो ऑल ऑफ द आईटी सिस्टम, जो भी कंपनी के पास सारे जो सिस्टम्स हैं वो एंटीवायरस होने चाहिए, फायरवॉल प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ताकि कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक ना हो। स्टाफ को जो है जो कंपनी का स्टाफ है वो एजुकेटेड होना चाहिए अबाउट कि किस तरह इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है, कैसे कंप्यूटर्स को लॉक रखना है जब यूज़ नहीं कर रहे हो। सेंसिटिव जो भी कस्टमर का डेटा है उसको रिमूव कर लेना चाहिए, ठीक है, यूएसबी ड्राइव में स्टोर कर लो। ये जैसे ऑन रिमूवेबल मीडिया यूएस शुड बी प्रिवेंटेड। तो जो भी कस्टमर का डेटा है उसको ऐसे यूएसबी ड्राइव में स्टोर नहीं करना चाहिए। देन मोबाइल डिवाइसेस जैसे स्मार्टफोन हो गए, टैबलेट्स में हो गए, यहाँ पे भी सिक्योर कनेक्शंस यूज होने चाहिए। ये वीपीएन है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इस तरह सिक्योर होना चाहिए। कस्टमर का जो डेटा है इट शुड बैकअप, बहुत ज़रूरी है रेगुलर बेसिस में। नाउ व्हाट आर द कंपनी लॉज एंड पॉलिसीज ऑन डेटा प्रोटेक्शन। सो कंपनी का क्या रूल्स है, लॉज है, यहाँ देखिए। जो भी कलेक्टेड डेटा है इट शुड बी एक्यूरेट, और जो भी आपने इसको गैदर किया है, राइट,
वो लीगल पर्पस, लॉफुल पर्पस के लिए आपने इंफॉर्मेशन ली है। और collected data, it should not be communicated informally to the customer. आप उसको बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। एक टाइम के बाद आपको वो सारा डेटा डिलीट करना है, किसी और रिटेलर्स को ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है, किसी और पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। और भी पॉलिसीज़ हैं जो फॉलो करनी चाहिए कि कस्टमर को पता होना चाहिए जब उनका डेटा कलेक्ट हो रहा है, अपडेट करना चाहिए कस्टमर को कैसे उनकी इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोसेस करेगी, ठीक है, और कौन उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। ये सारी चीज़ें कस्टमर्स को पता होनी चाहिए। देन प्रोमिसेस, कुछ प्रोमिसेस कस्टमर्स को किए जाते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्रोमिसेस विच आर मेड टू द कस्टमर्स। फर्स्ट इज ऑफर रिलेटेड प्रोमिसेस, कि कंपनी जो है वो ऑफर्स प्रॉमिस करती है कस्टमर्स को। ऑफर कौन से होते हैं? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, फ्री शिपिंग, फ्री गिफ्ट, एक्सेट्रा। देन क्वालिटी रिलेटेड प्रोमिसेस भी किए जाते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है वो कंपनी जो ऑफर कर रही है कस्टमर को, वो अच्छी क्वालिटी का होगा, यूजेबल होगा प्रोडक्ट, अपीयरेंस अच्छी होगी, एक्सेट्रा। थर्ड इज योर प्रॉमिस रिलेटेड टू इजी शॉपिंग, यानी कि कन्वीनियंस, ठीक है। तो कस्टमर को इजी शॉपिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करती है कि डिलीवरी भी टाइम पे होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सेट्रा। एंड प्रॉमिस रिलेटेड टू कॉम्पिटेंट सर्विस, कि कोई भी अगर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो कंपनी विल बी प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस। अगर कोई प्रोडक्ट में रिपेयर की इशू आता है या डैमेज प्रोडक्ट आता है तो कस्टमर केयर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट जो है कस्टमर्स को मिलेगा। So this is all about this unit. In the next unit, I'm going to start with health and safety management. Till then, please stay tuned to my channel and happy learning. Thank you.